हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण के मैंने सारे वीडियोज आपको पहले से दे रखे हैं, यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उनको पढ़ लिए होंगे। श्रृंखला परीक्षण के सभी नियम आप लोग जान गए बच्चों। अब मैं आपको श्रृंखला परीक्षण में ऐसे सवाल बताऊंगा जो कोई नियम नहीं रखते हैं और बहुत सरल होते हैं। ये सवाल भी हमारे एग्जाम में आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं। जैसे इन सवालों को हम देखते हैं बच्चों, तो ये भी सवाल श्रृंखला परीक्षण से ही संबंधित है, लेकिन बहुत सरल है। इनको चुटकियों में हम हल कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम हल कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर, हमारा चैप्टर है श्रृंखला परीक्षण का। हमारा चैप्टर चल रहा है। यह श्रृंखला परीक्षण का अंतिम ट्रिक है, अंतिम प्रकार का क्वेश्चन है। श्रृंखला परीक्षण में हमने सभी नियम देख लिए हैं, अंकों के देख लिए हैं, अंकों के नियम देख लिए हैं कि अंक कैसे जुड़ेंगे। वर्णमाला में वर्णों के नियम देख लिए हैं, वर्णमाला संबंधी श्रृंखला परीक्षण देख लिया है। अब ये खाली स्थान संबंधी भी श्रृंखला भरनी है। खाली स्थान संबंधी, अब हमारे पास खाली स्थान संबंधी श्रृंखला हमसे पूछता है परीक्षाओं में। यह खाली स्थान कैसे भरना है? देखिए, यहाँ भी खाली स्थान पड़ा है, यहाँ भी खाली स्थान पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है और यहाँ भी पड़ा है। ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम अल्फाबेट से मिलान नहीं करते बच्चों। अल्फाबेट से मिलान करने लगेंगे तो डी के बाद एफ, एफ के बाद एम के बाद फिर एफ, गलत हो जाएगा। वर्णमाला में परीक्षण गलत हो जाएगा, इसलिए हम वर्णमाला से मिलान नहीं करते हैं। इसे हम समझते हैं कि ये कई वर्ड जोड़ कर आ गया, इन वर्डों के बीच में कई खाली गैप है, उन गैपों को कैसे पूरा करेंगे। इन गैपों के लिए हमारे पास ऑप्शन भी दिया रहता है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ये ऑप्शन भी रहता है कि कौन कौन से वर्ड भरेंगे। हमारे पास ऑप्शन में भी रहता है कि हम क्या भरेंगे, एम भरेंगे, डी भरेंगे, एफ भरेंगे, है ना, यल भरेंगे, क्या क्या भरेंगे। चार ऑप्शन हैं, तो चार जगह में ऐसे ऑप्शन रहते हैं, चार ऑप्शन रहते हैं। यदि चार खाली जगह है तो इन्हें हम वर्णमाला से मिलान नहीं करते बच्चों, और इनको तुरंत हल करना है, हमको बिल्कुल हल करना है। बहुत सरल है। इन्हें वर्णमाला से मिलान न करने के बजाय इनमें तुरंत ऐसा हम देखते हैं कि जैसे हम देख लिए कि देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कई गैपिंग है। ये देखिए कई गैपिंग है, इसमें कई गैपिंग है, इसमें कई गैपिंग है, वही वर्ण बार बार दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि तुरंत हमको हल करना है। तो हम हल करने के लिए बच्चों इसमें गिनती करते हैं, इसमें की गिनती करते हैं। इसमें क्या गिनती करते हैं? वर्णों की गिनती कर लेते हैं, कौन वर्ण कितने हैं। चलिए देखिए, वर्णों की गिनती करते हैं, 1 2 3, खाली जगह लेके गिनती करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर हमारी खाली जगह भर जाए तो 12 अंक हैं बच्चों। और जब 12 अंक हैं तो हम अगर दो दो के भागों में विभाजित करना है, ऐसे सवालों को हमें दो दो अक्षरों के क्रम में विभाजित कर देना है। अब बच्चों, जब हम दो दो के गैपिंग में इसे विभाजित कर चुके हैं तो पहला मिलान करेगा तीसरे से, तीसरा मिलान करेगा पांचवें से, पांचवा मिलान करेगा सातवें से, सातवां इसमें है नहीं। दूसरा मिलान करेगा बच्चों चौथे से, ये देखो, चौथा मिलान करेगा छठवें से। हमारे पास मिलान करने के अंक कैसे, देख लीजिए। अब इनको हम गौर से देखते हैं। जब हमने आपसे कह दिया कि मिलान करेंगे तो कैसे मिलान करेंगे ये भी देखना है। और जब हमें ये देखना है कि ये कैसे मिलान करेंगे तो दो दो के समूहों में इनको हमने विभाजित कर दिया, हमने इनको दो दो के समूहों में विभाजित कर दिया। अब हम इन्हें दो दो के समूह में विभाजित कर रहे हैं।
ये देखिए, दो दो के समूह में विभाजित कर रहे हैं। हमने आपसे बता दिया कि पहला मिलान करेगा तीसरे से। तो देखिए, यहाँ खाली जगह है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ यम है, यहाँ खाली जगह, अर्थात इस खाली जगह में आगे हम देखते हैं तीसरा मिलान करेगा पांचवें से। पांचवें में लिखा है यम और डी। अगर इधर यम है तो इधर क्या भरा जाएगा बच्चों? डी। अगर इधर यम डी है, ये इससे मिलान कर रहा है, यम डी यहाँ है, यम डी यहाँ होगा, तो यहाँ भी बच्चों क्या भरा जाएगा? यम डी। अब देखिए, यह श्रृंखला मिल गई हमारी, यम डी यम डी यम डी, मिल गई ना। अब यहाँ देखिए, दूसरा मिलान करेगा चौथे से, चौथा मिलान करेगा छठवें से, ऐसे ही मिलान करना है। तो यफ यल यहाँ पर है, यहाँ भी यल भर देंगे, ये भी एफ यल हो जाएगा। ये देखिए यल है, यहाँ एफ भर देंगे। तो हमने संख्या कितनी भरी? पहले हमने भरा यम, दूसरे में हमने भरा यल, तीसरे में हमने भरा डी, चौथे में कुछ नहीं भरा, पांचवें में कुछ नहीं भरा, छठवें वाले कॉलम में हमने भरा यफ। हमने भरा यम यल डी यफ। कितनी जल्दी ये सवाल आ गया बच्चों, यम यल डी यफ हमारा उत्तर होगा। इनको कुछ नहीं करना है बच्चों, इनमें केवल दो दो का जोड़ा बनाना है। दो दो के जोड़ा बना करके हम हल कर लेंगे। बिल्कुल, आइए दूसरा सवाल आप अपने ढंग से बताइए, आप ही हल करिए। दूसरा सवाल कैसा है? दूसरा सवाल आप हल करिए, तुरंत हल करिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। पहला सवाल देखिए हमने हल कर दिया, दूसरा सवाल आप ही हल करिए, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखिए, इसमें दो दो का जोड़ा बनाइए, हम आपके साथ हल कर रहे हैं। आप इसमें दो दो का जोड़ा बनाइए, दो दो का जोड़ा बनाइए। देखिए, दो दो का जोड़ा बना दीजिए, दो दो का जोड़ा बना दीजिए। हमने कहा पहला मिलान करेगा किससे? तीसरे से। तीसरा मिलान करेगा पांचवें से। दूसरा मिलान करेगा चौथे से। चौथा मिलान करेगा छठवें से। हमने यही कहा ना। तो देखिए, यहाँ दो खाली जगह हैं, यहाँ दो खाली जगह हैं, यहाँ पी के बाद खाली जगह, यहाँ यन आर लिखा है बच्चों। जो यन आर लिखा है तो यन यहाँ भी है। इसके मतलब क्या हो रहा है? यन के पहले क्या आएगा, यन के बाद क्या आएगा? आर आएगा। यन के बाद क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। अब देखिए, यन के बाद यहाँ भी आर आएगा, यन के बाद यहाँ भी आर आएगा। तो देखिए, यन आर वाली श्रृंखला मिल गई, हमको मिल गई ना। यन आर वाली श्रृंखला मिल गई। अब हमें पहला बाकी है और तीसरा बाकी है, पांचवा बाकी। तो देखिए, यहाँ P है, यहाँ दोनों खाली हैं, यहाँ P है, यहाँ I है। तो I से पहले जाहिर सी बात है P होगा, P के बाद जाहिर सी बात है I होगा। तो यहाँ P I होगा बच्चों। क्या होगा? P I होगा। तो पहले हमने भरा P, फिर भरा I, फिर भरा R, फिर क्या भरा? I, फिर भरा P, फिर भरा R। इतना हमने भर कर रखा है बच्चों। ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर क्या उत्तर हुआ बच्चों? आ जाएगा समझ में? बिल्कुल सरल है। दो दो का जोड़ा बना लेना है। पहला जोड़ा तीसरे से मैच करेगा, पहला जोड़ा तीसरे से मैच करेगा, तीसरा जोड़ा पांचवें से मैच करेगा। यह आपस में मिलान कर लेंगे। कौन अक्षर क्या क्या लिखा है? पीटी एन आर, पीटी एन आर, पीटी एन आर। उसमें क्या लिखा था? एम डी एफ आई एफ एल, एम डी एफ एल, एम डी एफ एल। इसमें क्या लिखा है? पी टी एन आर, पी टी एन आर, पी टी एन आर, नहीं, पी आई एन आर, पी आई एन आर, पी आई एन आर, इतना लिखा है। चलिए, अब तीसरा सवाल बच्चों हल करिए। तीसरा सवाल में एक नया नियम लगाइए। चलिए बच्चों, तीसरा सवाल आप हल करिए। तीसरे सवाल को और सरल बनाइए, बहुत सरल है ये सवाल। हाँ, तीसरा सवाल यहाँ रखते हैं। तीसरा सवाल हल करिए। तीसरा सवाल कितना सरल हो जाता है।
तीसरा सवाल हल करना है बच्चों हमको, तीसरा सवाल बनाना है। आइए देखिए, हमने क्या कहा, दो दो का जोड़ा बना दीजिए, दो दो का जोड़ा बना देते हैं, दो दो का जोड़ा बना करके वर्ण पूर्ण कर देते हैं। अब इसमें सी सी डी सी, पहला हमने कहा इससे मिलेगा, इस हमसे कहा इससे मिलेगा, तो ये नहीं मिल रहा है, देखो नहीं मिल रहा है ना। हमने कहा पहला तीसरे से मिलेगा, तीसरा पांचवें से मिलेगा, पांचवें में सी सी नहीं लिखा है। अगर पहले में सी है, तीसरे में सी है, तो पांचवें में भी सी सी होना चाहिए, नहीं मिलेगा। तो यहाँ दो दो का जोड़ा नहीं बनाना है बच्चों। जब दो दो का जोड़ा नहीं बनाना है तो कितने का जोड़ा बनाना है, अब तीन तीन का जोड़ा बनाना है। कभी कभी दो का जोड़ा ना बन पावे तो तीन का जोड़ा बनाना है, ये भी ध्यान रखना है हमको कि करना क्या है। तो अब तीन तीन का जोड़ा बना देते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, 12 हो गए ना बच्चों। अब पहला मिलान करेगा तीसरे से, दूसरा मिलान करेगा चौथे से। देखिए बच्चों, मिलान का वही क्रम होगा, पहला तीसरे से मिलान करेगा, दूसरा चौथे से मिलान करेगा। तो आइए हम देखते हैं, पहले में लिखा है सी सी डी, तो तीसरे में भी यही भरा जाएगा, सी सी डी, बिल्कुल। दूसरे में डबल सी भरा है, लास्ट में एक सी है, एक बाकी है, तो एक सी हम और भर देंगे, तो क्या हो गया, डी सी सी। यहाँ अगर डबल सी यहाँ हो गया तो डबल सी यहाँ भी है, यहाँ क्या भरना है, डी, तो क्या हो गया बच्चों, डी। देखिए क्या लिखा है, सी सी डी डी सी सी, सी सी डी डी सी सी। लिखा क्या है, हमने भरा पहले डी भरा, फिर सी भरा, इस वाले में क्या भरा, सी भरा, हमने इतना भरा। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डी सी सी। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डी सी सी। हमारा आंसर है डी सी सी, है ना। तीन तीन के जोड़े में हमें तुरंत मिल गया, पहला मिलान करता है तीसरे से, दूसरा मिलान करता है चौथे से। चलिए बच्चों, अगला सवाल, एक और सवाल है हमारे पास, ये सवाल हम करेंगे, बिल्कुल सरल सवाल है, ये भी सवाल हल करेंगे बच्चों, ये भी बहुत सरल सवाल है। देखिए ये सवाल बहुत सरल है, अब ये सवाल आप हल करिए, है ना, हमारे साथ हल करते रहिए इस सवाल को। चलिए सवाल हल करते रहें बच्चों। इसमें हमने जितना भरा डी सी सी उसमें भर दिया। अब बच्चों इसमें भी ऐसा ही करेंगे कि दो दो का जोड़ा बने तो दो दो का जोड़ा बना देते हैं। पहले इनको काउंट कर लेते हैं, एक, देखिए पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर हैं, दो के भी जोड़े बन जाएंगे, तीन के भी जोड़े बन जाएंगे, चार के भी जोड़े बन जाएंगे। पहले हमको क्या करना है कि तीन के जोड़े बनाना है या दो के जोड़े, दो के जोड़े बनाए करके अगर हम देखेंगे तो हमें मिलान नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम तीन के जोड़े बना देते हैं, 1 2 3, एक जोड़ा ये बना दिए, 1 2 3, एक जोड़ा ये बना दीजिए, एक जोड़ा ये बना दीजिए, तीन तीन के जोड़े हो गए बच्चों, हो गए ना। अब पहला मिलान करता है हमने कहा तीसरे से, दूसरा मिलान करेगा हमने कहा चौथे से, यही मिलान करेगा। तो देखिए क्या लिखा है, ए बी, यहाँ क्या लिखा है, बी ए, ए मैच कर रहा है बीच का, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इधर बी है, इधर भी बी है, जाहिर सी बात है ए इधर है, बी इधर है, बी इधर भी भरना है। तो हमने यहाँ बी भर दिया, यहाँ भी बी भर दिया, तो ये मिलने लगा बी ए बी मिलन कर गया ना। अब देखिए बी बी इधर है, बीच में खाली जगह है, बी बी इधर है, बीच में खाली जगह है। अब बात ये है कि यही देख रहे हैं, बी इधर भी, बी इधर भी, बीच में खाली जगह, बी इधर भी, बी इधर भी, बीच में खाली जगह, बीच में ए भरा है, तो यहाँ क्या भरेंगे बच्चों, ए, यहाँ क्या भरेंगे बच्चों, ए। बिल्कुल सरल है, इतना चुटकी में हल करना है, बहुत जल्दी हल हो जाए, हो गया ये क्वेश्चन। हमें देखिए सब लिखा ही है, क्या लिखा है, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। हमने भरा क्या, बी भरा, फिर दूसरे वाले में ए भरा, तीसरे वाले में बी भरा, चौथे वाले में ए भरा, हमने क्या भरा, बी ए भरा, हमने क्या क्या भरा, बी ए भरा। बिल्कुल यह सवाल बिल्कुल सरल था, बहुत जल्दी हमको आ गया, हमने इस सवाल को हल कर लिया। बिल्कुल ना हमें वर्णमाला में मिलान करना है ना कुछ, हमें दो दो या तीन तीन का जोड़ा बना लेना है, इसी जोड़े के साथ हमको हल कर लेना है ना।
चलिए बच्चों और देखते हैं, एक सवाल हमारे पास और है बच्चों, एक सवाल हमें और हल करना है। इस सवाल को भी हम जो है लगाएंगे बच्चों। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए सभी सवाल ऐसे ही परीक्षाओं में एक दो सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जो वर्णमाला से भी नहीं संबंधित हैं। और कैसे करना है, खाली जगह संबंधित श्रृंखला पूरी करनी है तो खाली जगह की भी श्रृंखला, रिक्त स्थान भी भरना सीख लेते हैं। हम इस श्रृंखला में रिक्त स्थान कैसे भरेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। इसमें भी दो दो तीन तीन का जोड़ा बना लीजिए। आपको दो दो का जोड़ा समझ में आ रहा है तो दो दो का जोड़ा बनाइए, तीन तीन का जोड़ा समझ में आ रहा है तो तीन तीन का जोड़ा बनाइए। हमने जोड़े में तो नहीं लिखा लेकिन अलग अलग लिखा है। तीन तीन का जोड़ा बना लेते हैं। देखिए एक दो तीन इधर से हो गया, एक दो तीन इधर से हो गया, एक दो तीन इधर से हो जाएगा, तो एक दो तीन इधर से हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमने ये कहा कि पहला मिलान करेगा तीसरे से, बिल्कुल मिलान कर रहा है। तीसरे से मिलान करेगा, तीसरा पांचवें से मिलान करेगा, बिल्कुल मिलान कर रहा है, बिल्कुल मिलान कर रहा है। आप ये भी देख लीजिए, यदि मिलान नहीं कर, देखिए ए बी सी, अब यहाँ पर मिलान नहीं कर रहा है, मिलान करेगा। अभी हमने जोड़ा ढंग से देखा नहीं है कि हम कैसे जोड़ा बना रहे हैं। बिल्कुल हम जोड़े को पहले अभी हम गौर करते हैं फिर से कि हमें कितने कितने का जोड़ा बनाना है। अगर हमें एक का जोड़ा बनाना है तो दो दो के जोड़े में देखते हैं। पहले दो दो के जोड़े बना के देख लेते हैं। दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। ए बी यहाँ नहीं मिल रहा है, ए बी यहाँ मिल रहा है, ए बी यहाँ नहीं मिल रहा है, तो दो के जोड़े में नहीं आएगा बच्चों, ये दो के जोड़े में नहीं आएगा। अब बच्चों जब ये दो के जोड़े में नहीं आएगा तो हमें तीन का जोड़ा बनाना है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, ये है, हाँ बच्चों ये दो संख्या है, ये दो संख्या है। एक दो तीन, एक दो तीन, ये देखिए ये दो संख्या है, बीच में गैपिंग हो गई थी, ये दो संख्या है। तो अब देखिए पहला मिलान करेगा हमने कहा तीसरे से, तीसरा मिलान करेगा पांचवें से, दूसरा मिलान करेगा चौथे से, चौथा मिलान करेगा छठवें से, बिल्कुल मिलान करेगा। इस तरह से मिलान करेगा। देखिए भरा है ए बी सी, अब यहां भराएंगे ए बी सी, फिर ए बी सी, यहां इसके आगे भी दो श्रृंखला है। अब देखिए ये है बी सी लिखा है, यहाँ ए खाली है, ए भरा है, यहाँ ए भर देंगे। ये बी सी है, दो खाली हैं तो यहाँ बी और यहाँ सी भर देंगे। फिर लिखा है, फिर देखिए ए के बाद बी सी खाली है, बी और सी दो जगह खाली हैं, दो जगह भर देंगे। तो देखिए बच्चों हमने भरा क्या, तीन तीन के जोड़े में इसमें कुछ नहीं भरा, इसमें हमने ए भरा, इसमें हमने सी भरा, इसमें हमने बी सी भरा, इसमें हमने कितना भरा सी भरा, इसमें हमने कितना भरा बी सी भरा। इतना हमारा उत्तर है। हमने श्रृंखला पूरी करने में कौन कौन से अक्षरों का सहयोग लिया, कौन कौन से अक्षर भरा, श्रृंखला हमारी पूरी हो गई, अर्थात खाली स्थान हमारे भर गए। इन खाली स्थान को भरने के लिए हमने तीन तीन का जोड़ा बना लिया और सब एक दूसरे से मैच करते हैं। यहाँ लिखा है ए बी सी, 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 लिखते चले जाएंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ही लिखा है। उसके जोड़े में हमने आपसे कहा कि पहला मैच करेगा तीसरे से, तीसरा मैच करेगा पांचवें से, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि पहला मैच कर रहा है तीसरे से, दूसरा मैच कर रहा है चौथे से। तो हमारा एक नियम चलता है खाली स्थान भरने के लिए, दो दो का जोड़ा बनाते हैं या तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, हमको आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब श्रृंखला परीक्षण के सभी चैप्टर, सभी ट्रिकें पूरी हो गई हैं बच्चों। सभी चैप्टर का मतलब श्रृंखला परीक्षण जितने प्रकार के आते हैं सभी प्रकार के सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। सभी प्रकार के सवाल बड़े सरल ढंग से बता दिए हैं। आप बच्चों इस वीडियो को देखिए,
अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, खाली समय में बैठकर अभ्यास करते रहिए और बहुत अच्छा आपका एग्जाम होने वाला है अब बच्चों। क्योंकि अब इस तरह से अगर हम सवाल हल कर लेंगे तो बहुत जल्दी हर सवाल को हल कर लेंगे, बड़े सरल हो गए हैं सभी सवाल हमारे लिए। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखते रहिए और लोगों तक और बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, बहुत आगे तक ये वीडियो जाते रहें, सभी बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रिक मिल सके, अच्छे सवाल हल करने का बढ़िया तरीका मिल सके। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।